जिसके लिए तुम मर रहे हो वो तुम्हें जलाने के लिए तैयार बैठा है। और ध्यान रखना, मृत्यु की संपूर्ण सामग्री तैयार पड़ी है। मृत्यु की संपूर्ण सामग्री तैयार पड़ी है। लकड़ियां तैयार हैं, सिर्फ फोन करने की देरी है। कफन तैयार है, सिर्फ एक फोन लगाने की आवश्यकता है। रोने वाले तैयार बैठे हैं, सिर्फ तुम्हारे, बोलो, तुम्हारे मरने की देरी है। ले जाने वाले तैयार बैठे हैं तुम्हारी सांस रुकने की। अग्नि लगाने वाले तैयार हैं, सिर्फ तुम्हारे एक श्वास रुकने की देरी है। सोचो, जिस साधक ने तपस्वी सम्राट से अपने माथे पर क्षुल्लक दीक्षा के संस्कार कराए हों और मुनि दीक्षा के संस्कार वात्सल्य दिवाकर श्री विमल सागर जी गुरुदेव से करवाए हों, वो इस युग के महान जिन्होंने अधिक दीक्षाएं देकर के इस दिगंबर की श्रवण परंपरा को जीवंत किया। 1 मिनट में उनकी श्वास रुकी और शरीर वहीं का वहीं पड़ा रह गया। पर सांस रुकने के पहले उनको संकेत मिल गया था। और इस सदी के एक ऐसे समाधिस्थ आचार्य हो गए, गणाचार्य श्री विराट सागर जी महाराज, जिन्होंने आने वाले संतों को, आचार्यों को एक बहुत बड़ा लेसन दे दिया। बिना बोले मत जाना, बिना लिखे मत जाना। लिख के भी जाते हैं तो लोग विश्वास नहीं करते। उन्होंने से, अपने विवेक बुद्धि से, अपने भीतर के ज्ञान से, विमल सागर गुरुदेव की उनके वात्सल्य से उनकी भीतर की प्रज्ञा जागी। और 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि यार एक काम करो, एक बुलाओ वीडियो वाले को और मैं कुछ रिकॉर्डिंग करना चाहता हूं। और उन्होंने परसों अपनी बात, शरीर है, कभी भी कुछ हो सकता है। और ध्यान रखना, कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को 24 घंटे पहले मृत्यु का एहसास हो जाता है। कोई भी जानवर, कोई भी पता चल जाता कि अब मैं मरने वाला हूं। वो तो इंसान थे, उनको एहसास हो गया कि यार हो ना हो, कभी भी श्वास अंतिम श्वास बन सकती है। इस सदी में इतनी विवेक बुद्धि से, इतनी समझ के साथ, इतनी होशियारी के साथ कि मेरे जाने के बाद कहीं कोई संघ में, हमारे पट परंपराओं में कहीं कोई वाद विवाद ना हो। संघ में वाद विवाद नहीं होता है, भक्त बीच में आग लगा देते हैं तो संतों में फाड़ हो जाता। अरे गुरुदेव, अरे गुरुदेव। और यही कारण कि अनेक अनेक पट्टाचार्यों में 2-2 पट्टाचार्य इस देश में हैं। गुरु के जाने के बाद दोनों दावा, मैं पट्टाचार। अरे भाई, जिसने गुरु को चुना है, पर गुरु चुन के गया ही नहीं ना। गुरु ना बोल के गया, ना लिख के गया। पर विराट सागर जी ने इस युग में आने वाले संतों को, आचार्यों को, संपूर्ण संघों को एक बहुत बड़ा लेसन दे के गए हैं। बिना बोल के जाओगे, संघ में फूट पड़ जाएगी, संघ में फूट पड़ेगी, समाज में फूट पड़ेगी, भक्त बट जाएंगे, समाज टूट जाएगी। उन्होंने अपनी प्रज्ञा बुद्धि से सारी बातें रिकॉर्डिंग कर दी कि देखो, शरीर का भरोसा नहीं है, शरीर का भरोसा नहीं है। शरीर अस्वस्थ हो रहा है पर मन मेरा स्वस्थ है। शरीर लाचार है पर चेतना जागृत है। और हमने अपने दीक्षा काल में 350 पौने 400 दीक्षा दी, हजारों श्रावक श्राविकाओं को व्रत प्रतिमा देकर के उनको धर्म के मार्ग पर लगाया। और मैंने अपने जीते जी मूलाचार में जो 5 आचार लिखे हैं, और इस परंपरा में, आर्ष परंपरा में, आज की इस तारीख में, आज की सदी में पूरे देश में 3 परंपराओं का निर्वहन हो रहा है।
अंकलिकर आचार्य आदि सागर जी महाराज साहब का, चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज का, और आचार्य शांति सागर जी महाराज छाणी वाले, इन 3 परंपरा का ही निर्वाहन इस देश में हो रहा है। और उनके शिष्य अपने अपने गुरु की परंपरा का निर्वाहन कर रहे हैं, करना भी चाहिए। विराट सागर जी महाराज के सिर के ऊपर तपस्वी सम्राट का हाथ था, और विमल सागर जी महाराज सामने उनको पंच परमेष्टि भगवान की दीक्षा दे करके उस अरविंद को विराट सागर बना दिया। और समय समय धीरे धीरे बढ़ते 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 उन्होंने विवेक बुद्धि से काम किया, 9 आचार बना दी। अभी जब उन्होंने विराटगिरी पर, अभी विराटगिरी पथरिया में जब एक उन्होंने यति सम्मेलन के प्रतिष्ठा महोत्सव किया, जो महावीर कीर्ति गुरुदेव ने 5 पद प्रदान किए थे, जो मूलाचार में अभी हम लोगों ने पढ़े और अभी हमने डायरी में लिखा है उसको, उन्होंने 5 पद दिए थे। उन्हीं पदों का पुनः उन्होंने जागरण कर दिया। पथरिया पंचकर्म महोत्सव में उन्होंने शिष्य को उपाध्याय बना दिए, प्रवर्तक का पद दे दिया, निर्यापक का पद दे दिया, आचार तो संघ में थे ही 9 आचार बना दिए। जो परंपरा चल रही थी उस परंपरा को उन्होंने जीवंत कर दिया। सोचो, दूरदृष्टि एक संत की हो सकती है, भोगी की नहीं, योगी की दृष्टि दूरदृष्टि हो सकती है। और सोचो, वहां से प्रतिष्ठा करने के बाद चतुर्मास के लिए कहां जा रहे थे? औरंगाबाद। और कुछ दूर रह गए थे जालना में। 2 दिन पहले कुछ थोड़ा सा शरीर है, कभी भी अस्वस्थ हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ अस्वस्थता लगी। उन्होंने अपनी मन की बात कही ब्रह्मचारी से कि भाई एक काम करो, सुधा सागर जी को फोन लगवाओ। और मैं उनसे कुछ अपने शिष्य से उनने फोन नहीं लगवाया, अपने से लगवाते मोह जाग सकता था, सिर्फ गुरु को नहीं, शिष्य के मन में ममत्व बुद्धि, मोह की बुद्धि जाग सकती थी। नहीं, फोन लगवाया किसको? सुधा सागर। और वो भी महाराज साहब बिहार कर रहे थे। ठीक है, मैं 2 बार 3 बार, जब तीसरी बार ब्रह्मचारी ने कहा महाराज साहब वहां से फोन आ रहा है, कुछ बात करना चाहे क्या आचार्य महाराज, और कुछ ऐसा ऐसा स्वास्थ्य हो गया है। कमरे में पहुंचे, फोन लगवाया, स्पीकर ऑन था, वो सहज अपनी बात बोल रहे थे, विराट सागर भी अपनी बात बोल, दोनों की बातें हुई। महाराज साहब उन्होंने शांत, चिंता मत करो महाराज साहब, अब सुबह तक ठीक हो जाओगे। साधर्मी ही साधर्मी को संभाल सकता है, साधर्मी ही साधर्मी को संबल दे सकता है। और संजोग कहो सुबह ठीक हो गए, आहार भी अच्छा हो गया, आहार अच्छा हो गया। शाम को फिर कुछ डाउट हुआ, बस उसी समय रिकॉर्डिंग करवा दी कि मैं अस्वस्थ महसूस कर रहा हूं, और मैं इसलिए सारी बातें बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक हमने जिन जिन को देखा, जाते हुए देखा है, उसके बाद वाद विवाद बढ़े हैं, उलझने पैदा हुई हैं। और मैं कोई भी ऐसा कार्य करके नहीं जाना चाहता हूं जिससे मेरे संग में भी संवाद हो। और मैं अपने संग के योग से, मेरे सारे शिष्य समर्पित हैं, सारे शिष्य समझदार हैं, सारे शिष्य मेरे आज्ञानुवर्ती हैं, एक भी शिष्य मेरी मर्यादा के बाहर नहीं है। उसके बाद भी दायित्व तो एक को ही सौंपना पड़ेगा, मैं 9 को दायित्व नहीं सौंप सकता हूं। इसलिए मैं अपने शिष्य विशुद्ध सागर को अपने संघ की व्यवस्थाओं का दायित्व भार सौंप रहा हूं। और जिस प्रकार से मैं विमल सागर की परंपरा का उन्होंने सारी बातें उस रिकॉर्डिंग में बोल दी, जिस प्रकार से मैं गुरु की परंपरा का निर्वाहन कर रहा था, तुम भी विशुद्ध सागर उस परंपरा का बिल्कुल निर्भीक होकर के पालन करना। तो तुम इस योग परंपरा को संभालना, और मैं जो तुम कहोगे सारे शिष्य
उस आज्ञा को सिरोधार करेंगे। संपूर्ण दायित्व, पूरा भार शिष्यों को उन्होंने रिकॉर्डिंग में बोल दिया। अब कोई शिष्य एक मुख से आवा क्यों, सब गुरु के प्रति समर्पित हैं। नहीं तो नाना जीवा नाना कम्मा, अनेक मुख, अनेक बातें, अनेक तरह के विषमवाद उत्पन्न हो जाते। तो विराग सागर जी ने आने वाले समय के लिए संपूर्ण संघों को, आचार्यों को एक चेतावनी दे दी कि लिख के मत जाना, बिना बोले मत जाना, यदि जाना ही है रिकॉर्डिंग करवा देना, और जाने के बाद जिनवाड़ी पार्स में लगवा देना। पूरा देश सुनेगा कि गुरु ने क्या कहा है और किसको क्या निर्देश दिए हैं। तो इस युग का सबसे बड़ा विवेक बुद्धि का काम किया तो आचार्य विराग सागर जी महाराज ने, कि संपूर्ण दायित्व पद दे करके। अब सोचो ना कितनी बड़ी बात है। जिस साधक को भीतर का बोध हो गया था, दिग्वंदना की, कायोत्सर्ग किया, सबसे और उस रिकॉर्डिंग में भी मैं सब शिष्यों से क्षमा मांगता हूं यदि मैंने किसी शिष्य को अपने आचार पद पर बैठने के बाद द्वेष से, क्लेश से, दबाव पद के अहंकार से किसी को डांटा हो, फटकारा हो, तो सब शिष्य मुझे माफ करना। मेरे शरीर का वक्त का भरोसा अन्यथा कौन मांगता है, कौन किसके हाथ जोड़ता है। जब भीतर का उद्धार का वक्त आता है तभी व्यक्ति हाथ जोड़ के क्षमा मांग करके अपनी अनंत की यात्रा पर निकलता है। निवेदन कर रहा हूं, पद त्याग उत्तराधिकारी शेष संघ को निर्देशित करना बहुत बड़ी बात है। कुशल गणनायक होने की घोषणा कर दी। अपनी साधना यात्रा में सूक्ष्म अवलोकन के बाद अपने भीतर की यात्रा को निर्भर कर दिया और सहज होकर के, निष्परिग्रह होकर, सब छोड़ छाड़ करके वाकई में इस समाधि को मैं प्रणाम करता हूं। ऐसी साधना को, ऐसे त्याग को, ऐसे वैराग्य को, ऐसे निर्लिप्तता के पद को, जो हंसते हंसते पद छोड़ दिया और जीते जागते अपने पद की घोषणा अपने शिष्य को कर दी कि बेटा अब तुम इस पद के दायित्व को आनंद से संभालना और धर्म की प्रभावना को नित्य वर्धमान करते रहना। निवेदन अनुरोध कर रहा हूं गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज आत्म जागृति हर आत्मार्थी के लिए मील का पत्थर बन गए। आज की समाधि का समाचार, और उम्र कितनी थी, 61-62 साल। आचार्य विद्यासागर जी महाराज साहब 76 वर्ष की उम्र में, और उनकी जो निर्लिप्तता थी आचार्य संत, इस 2024 ने हमारे इस जैन धर्म के दो बड़े बड़े दिग्गज आचार्यों को काल के गाल में समेट दिया। अब हजारों सालों तक ऐसे आचार्य इस समाज को मिलने वाले नहीं हैं, और एक क्षति हजारों साधु और पैदा हो जाएं तब भी पूरी होने वाली नहीं है। निवेदन कर रहा था आज की समाधि का समाचार, जब सुबह सहज सागर जी महाराज साहब, जब मैं सुबह पूजन में पहुंचा, बोले महाराज श्री बड़ा दुखद समाचार है। हम क्या हुआ? बोले महाराज प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में गणाचार्य श्री विश्व आचार्य श्री विराग सागर जी की समाधि हो गई। एकदम से शरीर ठंडा पड़ गया। हमने कहा यार इतने बड़े संघ के अब आज की तारीख में दो ही बड़े संघ के मुख्य नायक थे। एक तो आचार्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज साहब, और एक हमारे अंकलिकर उस पट्ट परंपरा के चतुर्थ पट्टाचार्य आचार्य सुनील सागर जी महाराज, जो निर्विवाद धर्म की प्रभावना में बाहुबली बन करके धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। 61-62 साल की उम्र में काल ने उन्हें अपने गाल में समेट लिया, और निश्चित उनकी समाधि, उनका त्याग, उनके संग को निर्देशित करना, सारी बातें शिष्य को समझाना
रिकॉर्डिंग के माध्यम से, और यदि ये सच है, यदि वो किसी को विश्वनाथ सागर जी को फोन लगाते, उस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाती कि बेटा मेरा समय का भरोसा नहीं है। अरे गुरुदेव कैसी बातें कर रहे। सुधा सागर जी को फोन लगवाया। आपको याद हो एक रिकॉर्डिंग हमने भी दी थी किशनगढ़ में 2013-14 में, जब कभी मेरी समाधि का वक्त आएगा, जब कभी मेरी समाधि का वक्त हो तो, और 3 साधु के यदि जो 3 में से जो पास होंगे उनके पास ही सबसे पहले मुझे लेके जाना। मैंने ये नहीं कहा पुष्पदन सागर के पास लेके जाना, हमने ये नहीं कहा कि पुलक सागर के पास लेके जाना, हमने ये नहीं कहा प्रज्ञा सागर के पास। क्यों? अपने साधर्मी हैं, भीतर मोह जाग सकता है, उपचार के लिए कुछ भी करवा सकते। तो हमने कहा था यदि कभी समाधि का, यदि कभी शरीर अस्वस्थ हो जाए, डॉक्टर जवाब दे दें, वैद्य मना कर दें, हकीम मना कर दे, उस समय मुझे इन 3 के पास ही लेके जाना जो सबसे करीब हो, चाहे विशुद्ध सागर जी महाराज हो, चाहे सुधा सागर जी महाराज हो, और चाहे प्रमाण सागर जी महाराज हो। इन 3 के अलावा और चौथा कहीं मत ले जाना। फिर उस समय आज से 10 साल पहले बोला था। अब सोचो विराट सागर ने किसको फोन करवाया। उनको मालूम था कि यदि संबोधन भी देंगे तो निर्मत भाव से जो सत्य है उस सत्य का ही बोध साधर्मी ही साधर्मी का सहयोगी बन सकता है। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, आचार्य विराट सागर जी के उनके व्यवहारिक जीवन में जो शालीनता थी और उनकी दिगंबर वृत्ति में जो कुलीनता दिखाई देती थी, वो प्रशंसनीय और अनुकरणीय हैं। गणाचार्य श्री विराट सागर जी के पास बदले में कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रहती थी। गणाचार्य विराट सागर जी महाराज साहब के पास बदले में कुछ पाने की अपेक्षा से रहित उनके पास देखने को मिलता था तो आचार्य विमल सागर जी महाराज साहब का वात्सल्य कूट कूट के उनके रग रग में भरा था। और जो शिष्य उनके पास आते थे वो वात्सल्य से उस शिष्य को ओतप्रोत स्नपित कर देते थे। यही कारण था जो उनके पास एक बार जाता था वो बार बार उनके पास जाने का मन बनाया करता था। और आज इस समाधि दिवस की पावन बेला पर इस संयोग, इस समय की विडंबना को ध्यान रखते हुए कि समय किसी को नहीं छोड़ता है। हमने पूछा ना आपसे, यदि आपके मन में एक दिन मैं भी चला जाऊंगा, ये मन में कब आता है? जब कोई अपना जाता है तो मन में आता है कि यार एक दिन तो भैया सबको ही जाना। और आजकल के शमशान घाट में तो नई नई फैसिलिटी आ गई है, नई नई फैसिलिटी है। वहाँ मुर्दा रखा है, यहाँ चाय बिस्कुट नाश्ता चल रही है। आप कभी बम्बई भी जाओ, मोक्ष धाम, मुक्ति धाम, आजकल लोग वहाँ घूमने जा रहे हैं। अन्यथा देश में एक ही स्थान था जहां लोग एक ही बार जाना पसंद करते थे, या तो किसी को लेके जाते थे या फिर मरने के बाद जाते थे। पर आजकल तो मुक्ति धाम भी बहुत अच्छे प्लेस बन गए हैं। घूमने जाओ, बैठने जाओ, देख के आओ कौन जल रहा है, कौन मर रहा है, और चाय नाश्ता वहां चल रहा है, और बंदा वो बिस्किट नाश्ता पोहा खा रहा है। अच्छा हुआ एक पाप गया। आचार्य कहते नहीं, ये शमशानी तात्कालिक वैराग्य है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं कि आज की समाधि का समाचार पूरे देश के भक्त के दिल में भक्ति उनका सोचना। एक गुरु जाता है, पूरा शिष्य समुदाय आंसुओं से भर जाता है। और शिष्यों के मुख में एक, जब मैं मैनपुरी में था 94 का जाने का समय, 95 का आने का समय, उस समय हमारे युवा विद्वान डॉक्टर सुशील कुमार जी मंच पर खड़े थे। और यही सुबह मेरे गुरुदेव के आचार्य भक्ति चल रही थी। ठीक 5:30 बजे आचार्य श्री के पास आते, गुरुदेव खुद रोते, गुरुदेव मैं कैसे कहूँ आपसे? अरे हुआ क्या हुआ? गुरुदेव अभी समाचार आए,
विमल सागर जी गुरुदेव की समाधि हो गई। इतना इनके मुख से कहना था, गुरुदेव मेरी छाती ठोक ठोके रुके, अब क्या होगा क्या होगा। सब साधु गुरुदेव के पास बैठे थे। गुरुदेव आप इतने ज्ञानी हैं, फिर आप रो क्यों रहे हैं? आप तो बहुत भेद विज्ञानी, आप तो दुनिया को ज्ञान देते हैं। गुरु चला गया तो आप रो, क्योंकि हम लोगों का उनसे उतना अटैचमेंट नहीं था, तो लगा गुरुदेव को क्या पागलपन कर रहे हैं, बड़ी भेद विज्ञान की बातें करते हैं, शरीर अलग आत्मा अलग है, सबको एक दिन मरना है। जब गुरु की समाधि होती तो आप खुद छाती पीट के रो रहे हो, गुरुदेव आप इतना क्यों रो रहे हो? तब गुरुदेव ने एक बहुत प्यारी बात कही थी, बोले बेटा मैं अपने गुरु के लिए नहीं रो रहा हूं, मैं इसलिए मेरी आंख से आंसू निकल रहे हैं कि अब मैं किसको पत्र लिखूंगा, किससे प्रायश्चित मांगूंगा कि गुरुदेव मुझसे गलती हो गई, मुझे प्रायश्चित दो। अब मैं इसलिए रो रहा हूं कि अब मैं किसको अपने मन की बता, मन की कहानी, मन की बातें किससे शेयर करूंगा, इसलिए मेरी आंख में आंसू आ रहे हैं, अब मैं किससे प्रायश्चित लूंगा। दुख में शिष्य नहीं रोता है, सिर्फ इसलिए रोता है अब मैं किससे अपने मन की व्यथा को कहूंगा। तो निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, यही कह रहा हूं कि दो महान आचार्यों के हाथों से तराशा गया महान व्यक्तित्व आज अपने पद चिन्ह हमारे बीच चिन्हित करके काल के कपाल पर अपना नाम अंकित कर गया और सदियों सदियों के लिए गणाचार्य विराग सागर जी महाराज ध्रुव तारे की तरह स्थिर हो गए और संपूर्ण संघों के लिए एक उन्होंने एक लेसन दे दिया कि देख सबको जाना है पर बिना बोले मत जाना, लिख के भी मत जाना, बोल के रिकॉर्डिंग करके जाना, ताकि बाद में समाज में संघ में विसंवाद ना हो। तो जनक ने कहा तत्सत्यम व इदम सत्यम, और वो व्यक्ति उससे जनक पूछ भाई आपका नाम क्या है, आप अपना नाम तो बताओ। तब उस व्यक्ति ने कहा मेरा नाम ऋषि अष्टावक्र स्वामी मैं ही हूं। इतना कहना था कि जनक उनके चरणों में लेट गए और पूरी सभा सदन के विद्वान उनके लिए हाथ जोड़ के खड़े हो गए, क्योंकि उनका नाम तो सुना था पर देखा नहीं था। ज्ञान रंग रूप से नहीं प्रभावित होता, ज्ञान तो भीतर की चेतना से प्रस्फुटित होता है। निवेदन कर रहा हूं तो मैं आचार्य विराग सागर जी महाराज साहब के उनके चरणों में भावांजलि, संघ की ओर से श्रद्धांजलि, हृदयांजलि, शब्दांजलि समर्पित करता हूं। जो उन्होंने मिसाल दी है और निश्चित जो उन्होंने शिष्य समुदाय को जो दायित्व, जो भार सौंपा है, शिष्य उस भार को आभार मान करके गुरु की अक्षर सा आज्ञा का पालन करते हुए उस पद के सम्मान को, उस पद के गौरव को गौरवान्वित करेंगे। बोलो आचार्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट श्री सनुमति सागर जी महाराज की।